Hello and welcome to Home Kids and More. I hope you all are doing well and staying safe. सो इट्स ट्यूसडे मॉर्निंग और दिन की शुरुआत हो चुकी है एज़ यूजुअल किचन में काम करने से। और किचन में आते ही मैंने सबका ब्रेकफास्ट बना लिया था और हस्बैंड और बेटे का लंच प्रिपेयर कर लिया है। तो यहाँ आप देखेंगे कि मैं अपने बेटे के लिए टिफ़िन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ थोड़े से पील्ड एंड चॉप्ड एप्पल्स, और साथ ही ये सैंडविच जाएगा इसमें। मैं इसके साथ कोई केचप नहीं पेयर अप कर रही हूँ क्योंकि मैंने ब्रेड में ऑलरेडी केचप लगा रखा है। और इसके लिड के साथ थोड़ा सा स्पेस है तो उसमें मैं ऐड करूँगी 2 डेट्स और एक छोटा-सा बोर्बन बिस्किट। और लेट मी टेल you friends, I'll be coming up with a lot more lunchbox recipes maybe soon after this vlog। आपको मेरे लंच बॉक्स रेसिपीज़ की सीरीज़ दिखेगी जो कि मैं अपने किंडरगार्टनर बेटे को देती हूँ। आई होप यू विल लव सीइंग दिस वीडियो। तो लंच पैक करके और देवांश को रेडी करके ब्रेकफास्ट वगैरह करा के मैंने उसे स्कूल के लिए बस स्टॉप पे ड्रॉप कर दिया और वापस आ गई। थोड़ी देर छोटे वाले को एंगेज करने के बाद मैं यहाँ पे किचन में लग गई हूँ करेले का भरवा बनाने। एंड आई होप यू विल लाइक दिस रेसिपी क्योंकि ये ऑथेंटिक रेसिपी है जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में बनता है। येस, आई बिलोंग टू यूपी, सो आई होप यू विल लाइक दिस रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक पैन में 2 चम्मच लगभग मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं एक बड़ा साइज़ का अनियन ली हूँ और उसको मिक्सर में ही पल्स मोड पे क्रश कर लिया है। हल्का दरदरा ही रहना चाहिए ये। और इसको डाल के हल्का सा स्वेट करेंगे हम। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 गार्लिक क्लव्स, उसको अच्छे से ग्रेट करके हम इसमें ऐड करेंगे। इसको भी 1 मिनट के लिए मैं सौटे कर लूँगी ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और फिर लेट मी मेंशन यू फर्स्ट कि ये जो भी सारा कुछ प्रोसेस हो रहा है ये बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे हो रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्टील का पैन लिया है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मीडियम टू लो फ्लेम पर काम करें इस पे। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर, 2 चम्मच भर के मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड किया है और इसके बाद मेरे पास होममेड भरवा मसाला था वो ऐड किया है। और साथ ही मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच के लगभग अमचूर पाउडर ऐड कर दिया है। अब इन सबको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इस स्टेज पे गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और फाइनली नमक ऐड करके इसको फ्लेम पर ही रहने देंगे क्योंकि जो भी आँच है हम उसी में इसको थोड़ा बहुत भून लेंगे। और इसके बाद ये आप देखेंगे मेरे पास करेले थे, मैंने इसको पील करके वॉश कर लिया था और इसके बाद इसको कट लगा के इसका जितना भी सीड्स था वो सब निकाल लिया था पल्प के साथ में। अ, और उसके बाद आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं इसको फिल कर रही हूँ उसी तरह से आप फिल कर लेंगे। और मैंने बहुत सारे रेसिपीज़ देखे हैं जिसमें लोग बीज और इसका जो छिलका होता है वो भी यूज़ में ले लेते हैं, बट दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़ मेड इन उत्तर प्रदेश। सो दिस इज़ द ऑथेंटिक वन विच आई एम शेयरिंग विद यू। एंड बस इसको अच्छे से फिल करने के बाद मैं एक पैन में 3 चम्मच लगभग ऑयल ऐड करके इसमें मैं थोड़ा सा हींग ऐड करूँगी। और इसके बाद आलू अगर आपके पास मीडियम साइज़ के हों तो आप उसको पील करके 1 सेंटीमीटर के ऐसे स्लाइसेस काट लें। और फिर मेरे पास ये बहुत बड़ा साइज़ का आलू था तो मुझे लगा कि वो ठीक से मिला नहीं पाऊँगी तो मैंने उसको कट कर दिया था। और बस आलू ऐड करके मैंने यहाँ पे फटाफट से नमक और लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च और थोड़ा-सा हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है और इसको ढक करके मैं थोड़ी देर पकने दूँगी। और ये सारा प्रोसेस अगेन मीडियम टू लो फ्लेम पर हो रहा है। और इधर आप बीच-बीच में इसको चलाते हुए कुक कर लेंगे और कुक करने के बाद इसको आप एट लास्ट जब ये 75% रह जाए तो सेम जो भरवा मसाला हमने बना के रखा था वो ऐड कर देंगे। और इसको मैं बीच-बीच में जब ऐसे स्टर कर रही थी तो मुझे लगा कि ये बहुत टाइम लेंगे पकने में, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा
लाइक 2 टेबलस्पून के लगभग पानी ऐड कर दिया था और आप देख सकते हैं वो भरवा मसाला जो हमने बना के रखा था वो भी मैंने ऐड कर दिया है 1 स्पून, सो दैट कि ये अच्छे से कोट हो जाएँ। अब जब ये अच्छे से कोट हो गए हैं तो हम इनको साइड कर लेंगे एक प्लेट में और सेम पैन में 2-3 टेबलस्पून ऑयल और डालकर हम थोड़ा-सा और सॉल्ट स्प्रिंकल करेंगे और इसके बाद करेले इसमें एक-एक करके ऐड कर देंगे और बीच-बीच में हम इसको समय-समय पर चलाते हुए कुक करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस जो है शुरुआत से लेकर एंड तक इसको करने में मुझे टोटल 1 आवर प्लस 15 मिनट्स लगे हैं और ये सच में बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है और बट खाने में भी काफ़ी अच्छे होते हैं जिनको करेले पसंद पसंद हो। और जब आपको लगे कि करेले ऑलमोस्ट 80% तक कुक्ड हो गए हैं, पक गए हैं, तो आप उसमें आलू ऐड कर देंगे। तो दिन का समय है, कोई था तो नहीं बट मेरा छोटा वाला बेटा समर्थ बहुत ही बोर हो रहा था, तो मैंने उसको थोड़ा-सा वाटर प्ले दिया था बगल में करने के लिए अपने साथ ही और आप ये देख सकते हैं मैंने दिखाया आपको कि मैं बिल्कुल सिम पे रख के इनको पका रही हूँ। और अभी आप समर्थ की वीडियो एन्जॉय करें। क्या कर रहे हो? पानी 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 से खेल रहे हो? यू लाइक प्लेइंग विथ वाटर? यस। से हाय। कैन यू से हाय? यहाँ पे हाय। कैन यू गिव अ फ्लाइंग किस? गुड जॉब, थैंक यू। खेलो पानी के साथ। नो नो। या मनी। स्पून कहाँ है? स्पून? हाँ, उठाओ स्पून। पानी ट्रांसफर करो उसमें। गुड। पानी उठा के दूसरे बोल में डालो। स्पून से पानी उठाओ बाबू। और इस तरह से समर्थ अपना वाटर प्ले एन्जॉय कर रहा था और ये देखिए हमारे भरवा करेले भी तैयार हो गए हैं। हम इसे रोटी के साथ में एन्जॉय करते हैं और साथ में अगर दाल-चावल हो पेयर करने के लिए तो और अच्छी बात है बट अदरवाइज़ ये रोटी या फिर फुल्के, चपाती, किसी चीज़ के साथ आप एन्जॉय कर सकते हैं। मुझे याद है हम जब छोटे हुआ करते थे तो कभी ट्रैवल करना होता था लॉन्ग जर्नी ट्रेन के थ्रू, तो हमारी मम्मी जो है वो ये बनाकर लेके जाती थीं ट्रैवल करने के लिए। तो दोपहर का समय तो ऐसे-तैसे निकल गया, करेले बहुत अच्छे बने थे और मैं यहाँ तैयार होने लग रही हूँ देवांश को पिक करने के लिए। मैं यहाँ देवांश को पिक करने तो जा रही थी बट फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी-सी वहाँ की भी क्लिप्स शूट कर ली जाए और मैंने सोचा कुछ यादें और कुछ कॉमन एरियाज़ की क्लिप्स शेयर करते हैं। तो ये मैं अब हो चली हूँ एलिवेटर की तरफ। एलिवेटर आते ही हम नीचे चलेंगे और अपनी बिल्डिंग का कॉमन एरिया एक्सप्लोर करेंगे। और इस कॉमन एरिया से हम लोगों की बहुत सी यादें जुड़ी हैं। जब हम यहाँ पे नए-नए आए थे तो वी मेट आवर वेरी फर्स्ट फ्रेंड इन दिस कॉमन एरिया और यहाँ पे बच्चे आके हमारे सारे फ्रेंड्स के बच्चे थे मतलब देवांश की सेम एज के लगभग सभी के बच्चे थे तो वो यहाँ पे आके खेला करते थे और ये आप देख सकते हैं पूल टेबल है यहाँ पे कॉमन एरिया में ही और थोड़ा-सा लेफ्ट में अगर आप इसके ठीक सामने देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक सोफ़ा दिखेगा, लॉन्ग सा काउच और वहाँ पे जो भी आता था बिल्डिंग का सब अपना बैठ के टीवी वगैरह हर चीज़ की फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे तो देखते थे और हम सारे फ्रेंड्स जब यहाँ पे पॉटलक करते थे तो वी यूज्ड टू सिट एंड ईट हियर। तो हम यहाँ पे जब भी आते हैं तो वो सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। रेयरली नीचे आना होता है जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है। तो अभी ये सामने जो एरिया आप देखेंगे वहाँ पे बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा यादें हैं इस एरिया से ख़ासकर क्योंकि यहीं पे सारा खाना रखा जाता था। अपने-अपने घर से जो भी खाना लेके आते थे तो वो इस लॉन्ग टेबल पे रखते थे। आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, मेबी द काउंटर टॉप। तो या ये सब है मतलब बहुत अच्छी-अच्छी यादें हैं यहाँ की।
एंड आई होप द डेज कम बैक अगेन। फ़िलहाल तो सभी लोग अपने अपने घर जा चुके हैं क्योंकि उनका कुछ का वीज़ा ओवर हो चुका था और कुछ जाते ही लटक गए वहाँ पे, क्योंकि पैंडमिक स्टार्ट हो गया और बीच में ही वीज़ा ओवर हो गया उनका। और एक दो हैं जिन्होंने जीसी वगैरह फ़ाइल कर रखा है, वो वापस आने ही वाले हैं। और ये देखिए मैं अब यहाँ पे आके बस के लिए वेट कर रही हूँ। मे बी अभी 5 मिनट्स का टाइम है, तो आई थॉट आई कैन स्टैंड हियर। और बस थोड़ी देर में ये देवांश की बस आई एंड ये महाशय आ गए हैं। Happy to be at home? Yes. Yes. Mm. I hope you enjoyed in school. Yes, I did enjoy. You did enjoy? Yes. Did you finish your tiffin? Yes. 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 Devansh, Babu misses you a lot when you are not around. Okay. Say hi. 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 और ये देखिए ये देवांश आ गए हैं घर पे, दोनों भाई अपनी मस्ती कर रहे हैं। और देवांश थिंक्स दैट मुझे पता नहीं है कि ये देवांश कर रहा है लाइट ऑन ऑफ एंड ही वाज ट्राइंग टू फूल मी राइट नाउ। So yeah, this was our a very happy day vlog. So I hope you enjoyed watching this vlog. If you liked it, please like, share and subscribe. We will be definitely coming up with a lot more videos and vlogs. Thank you so much for watching. Bye bye.